हाँ बच्चों, यहाँ आपका लेसन जो है अभ्यास 4.1 जिसमें आपका घटाना दिया हुआ है। इस लेसन में आपको घटाने की विधि बताई गई है। घटाना आप पिछली कक्षा में भी लगाए हैं, उसको जानते हैं। इसमें थोड़ा सा संख्या आपका बढ़ जाता है और कुछ नहीं होता है। अगर आप घटाने की प्रक्रिया आपको मालूम है तो संख्या चाहे छोटी हो या बड़ी हो आप आराम से घटा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको सवाल एक समझा दे रहा हूँ, उसी आधार पर आप घटाना घटाइएगा। इसमें 4.1 में जो आपका पहला सवाल है ये घटाना है, तो इसको मैं एक सवाल उसमें से बता रहा हूँ। घटाना आपका दो तरह का दिया है, दोनों में से एक एक सवाल जो है आपको बताएंगे और बकिया फिर आप जो है उसको लगाएंगे अपने से। फिर किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो उसको आप पूछिएगा। जैसे इसमें पहला सवाल दिया है, ये संख्या है आपकी 6,95,000 632। इसके नीचे संख्या दी गई है 4,99,543। इसको आपको बताना है। इसमें आप जानते हैं कि इन संख्याओं में जो सबसे दाहिना अंक होता है ये आपका होता है इकाई, ये होता है दहाई, ये होता है सैकड़ा, ये होता है हजार, ये होता है 10,000, ये होता है 3,00,000। इसके आगे अगर संख्या होती है तो 10 लाख तक चले जाते हैं। फिलहाल आपका संख्या यही दिया हुआ है। अगर इसको आपको घटाना है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कभी भी किसी भी घटाने को हल करने के लिए सबसे पहले हम इकाई पे चलते हैं। यही से जो है हम घटाना या जोड़ना शुरू करते हैं। इकाई पे चलते हैं हम देखते हैं कि ऊपर संख्या है 2 और नीचे संख्या है आपकी 3। अब आप जानते हैं कि 2 में से 3 को नहीं घटाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में हम यहाँ क्या करते हैं कि दहाई से एक हासिल जो है इसमें लेते हैं। उस एक हासिल का मान होता है 10। तो आपने 3 से एक हासिल इसमें ले लिया तो उसका मान हो गया 10 और यहाँ पे 2 पहले से ही है तो 10 और 2 आपका हो गया 12। अब उस 12 में से 3 को हम घटाते हैं। अगर आप 12 में से 3 को घटाते हैं तो आपका बचता है 9। अब आप दहाई पे आ जाइए। अब दहाई के स्थान पे आप देख रहे हैं कि 3 लिखा हुआ है, लेकिन इसमें से एक हासिल इसने 2 को दिया है, इसलिए यहाँ पे अब बचेगा आपका 2। अब 2 में से हमको 4 को घटाना है तो 2 में से 4 नहीं घटेगा। ऐसी स्थिति में यह पूरा सैकड़े से जो है हासिल लेता है। अब यहाँ से एक हासिल आप दहाई में लेते हैं, इस हासिल का भी मान जो है 10 होता है। तो 10 ये और 2 यहाँ पहले से था, यानी 10 और 2 आपका हो गया 12। इस 12 में से आप 4 को घटाते हैं तो आपका बच जाता है 8। अब आप चलेंगे हजार सैकड़े पे। सैकड़े पे आप देख रहे हैं कि सैकड़े के स्थान पे 6 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ बचेगा 5 क्योंकि एक हासिल इसने दहाई को दिया है। अब यहाँ आपका बच गया 5, तो 5 में से 5 को जो है घटाया जा सकता है, यानी यहाँ बच जाएगा 0। अब आप आएंगे हजार पे। हजार के स्थान पे आपका है 5, नीचे है 9। 5 में से 9 को नहीं घटाया जा सकता। ऐसी स्थिति में हम 10,000 से एक हासिल लेते हैं जिसका मान भी 10 होता है। तो 10 और 5 15 हो गया। 15 में से आप जब 9 को घटाते हैं तो आपका बचता है 6। अब आप आएंगे 10,000 के स्थान पे, यहाँ बचेगा आपका 8। 8 में से 9 नहीं घट सकता है, इसलिए हम लाख से एक हासिल लेते हैं जिसका मान भी 10 होता है। तो 10 और 8 आपका 18 हो गया।
18 में से 9 को घटाते हैं तो आपका बचता है 9। अब यहाँ लाख पे आप आएंगे, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है लेकिन एक हासिल आपने 10,000 को उधार दिया है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे बचेगा आपका 5। 5 में से 4 को घटाएंगे, आपका बचेगा 1। इस तरह जो है घटाने की प्रक्रिया को पूरा कर लेते हैं। इसमें अगर आपको ये जांच करनी है कि हमने जो घटाना किया है ये सही है या गलत है, तो ऐसी स्थिति में आप जो है एक विधि से इसको भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे जो नीचे का आपका अंक जो दिया हुआ है ये, और जो आपने ये घटाने पे जो प्राप्त हुआ है, इसको अगर आप जोड़ेंगे तो ये ऊपर वाली संख्या जो है प्राप्त होगी। अगर इन दोनों को जोड़ने पर ऊपर वाली संख्या प्राप्त होती है तो आप समझ लीजिए कि आपका घटाना जो है सही है, अन्यथा गलत है। आप सपोज करके इसको मैं आपको बता दे रहा हूं, आप इसको समझ लें। जैसे 9 3 आपका हो गया 12 को 2 हासिल 1, 8 4 12 1 13 हासिल आपका हो गया 1, 5 और 1 6, 9 और 6 15 को 5 हासिल 1, 9 9 18 1 19 हासिल 1, 4 1 5 1 6। तो आप देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं का योगफल जो है ठीक ऊपर वाली संख्या के बराबर आ गया, यानी 6,95,632, 6,95,632। यानी आप ये समझ जाएंगे कि हमारा घटाना जो है बिल्कुल सही है। ये मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको आपको लगाना नहीं है, आपको केवल घटाना ही हल करना है। ये आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया कि आप घटाने को कैसे जांच कर सकते हैं कि आपका घटाना सही है या गलत है। तो ये घटाना तो आपका इस प्रकार का होता है। एक दूसरा घटाना जो दिया है आपकी किताब में वो दूसरे तरह से दिया है, लेकिन आप उसको भी ऊपर नीचे करके ही लगा सकते हैं, खैर काम पे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए अब दूसरे में का एक सवाल आपको बता दे रहे हैं। जैसे ये दिया है 65,432, 65,432 ऋण 49,954, 49,954। इसको आप चाहें तो ऊपर नीचे भी करके भी घटा सकते हैं, और अगर इस तरह से घटाना चाहते हैं तब भी घटा सकते हैं। लेकिन आपके लिए अच्छा वही होगा कि आप इसको ऊपर नीचे करके घटा लें। अगर इस तरह से घटाना चाहते हैं तो देखिए इसको कैसे घटाएंगे, इसको मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले हम इकाई से घटाना शुरू करते हैं। घटाने के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यानी 2 से 4 नहीं घटेगा, इसलिए हम यहाँ दहाई से एक हासिल लेते हैं और ये हो जाता है आपका 12। तो 12 में से अगर हम 4 को घटाएंगे तो आपका बचेगा 8। इस 8 को हम इधर से लिखते हैं क्योंकि ये इकाई का अंक है और इसके आगे के अंक जो है इससे पहले लिखे जाएंगे, इसलिए हम इसको सबसे लास्ट में लिख लेते हैं। अब आप दहाई पे आएंगे, दहाई पे 3 लिखा हुआ है लेकिन एक हासिल इसने इकाई को दिया है, इसलिए अब यहाँ बचेगा आपका 2। 2 में से 5 नहीं घट सकता है, इसलिए सैकड़े से कम हासिल लेते हैं, तो ये हो जाता है 10 और 2 12। 12 में से 5 को घटाते हैं तो हमारा बचता है 7। अब हम सैकड़े पे आते हैं, सैकड़े से एक हासिल दहाई को दिया गया है, इसलिए आपका बचा 3। 3 में से 9 को घटाना संभव नहीं है, इसलिए हम 1000 से एक अंक लेते हैं, तो आपका होता है 10 और 3 13। 13 में से 9 को घटाते हैं तो आपका बचता है 4। अब हम यहाँ पे आते हैं 1000 वाले स्थान पे, तो यहाँ जो है आपका 4 बचता है। 4 में से आपको 9 घटाना नहीं घटेगा, तो हम 10,000 वाले स्थान से एक हासिल लेते हैं, तो 10 और 4 आपका हो जाता है 14। 14 में से हम 9 को घटाते हैं तो आपका बचता है 5। अब हम 10,000 वाले स्थान पे चलते हैं, तो आपका यहाँ पे बचेगा 5। इस 5 में से 4 को घटाएंगे तो आपका बचेगा 1।
तो इस तरह के घटानों में अगर आपको सीधा सीधा घटाना है तो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इकाई से इकाई को ही घटाना होगा। इसमें आप इकाई दहाई सैकड़े हजार का निर्धारण कर लीजिए तो आपको जो है कुछ आराम मिलेगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 या इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो इसका ध्यान रखेंगे कि इकाई से ही इकाई को घटाएंगे, दहाई से ही दहाई को घटाएंगे और इसकी लाइन जो है गलत नहीं होनी चाहिए। वैसे आप अपने आसानी के लिए इसको ऊपर नीचे करके भी घटा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे चाहें वैसे घटा सकते हैं। तो आज आपको अभ्यास 4.1 में मैंने आपको 2 सवाल बताया और इस लेसन में इसी तरह के सवाल हैं जो आपको होमवर्क के रूप में दिया जाएगा, आप उसको हल करेंगे। धन्यवाद।